हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश की एक विशेष योजना के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपने इसका नाम भी सुना होगा, एक जनपद एक उत्पाद योजना। योजना हालांकि पुरानी है, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें हैं इसके बारे में जिन्हें जान लेना आवश्यक है। चूँकि ये उत्तर प्रदेश की योजना है और काफ़ी चर्चित योजना रही है, अभी भी वर्तमान में चल रही है। सरकार इस पर काफ़ी रुचि दिखा रही है, काम भी किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की चूँकि हमको परीक्षाएं भी देनी है, पीसीएस की, आरओ की, जीआईसी की, राज्य कृषि सेवा परीक्षा, ठीक है। तो इसलिए इस योजना के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ों को जान लेना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए ये योजना आपके सामने हम लेकर आए हैं कि आखिर ये एक जनपद एक उत्पाद योजना है क्या, क्यों लाई गई है, इससे क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या लाभ होंगे, ठीक है, और क्या क्या मतलब इसके बारे में जो प्रमुख जरूरी तथ्य हैं, ठीक है, या किस जनपद से संबंधित कौन सा उत्पाद है, इनके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, ठीक है, ओडीओपी योजना। इससे पहले आपको बता दूं कि नोट्स बन करके तैयार हो गए हैं। यदि आपको नोट्स लेना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आप सोचते होंगे कि सर हर वीडियो में नोट्स का प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको आवश्यकता होगी वो हमसे जुड़ेगा, ठीक है। बाकी लोग अपनी तैयारी करें, ऐसा कुछ नहीं, ज़रूरी नहीं कि आप नोट्स ही पढ़ें, लेकिन वो उनके लिए है कि जो किताबें नहीं पढ़ सकते हैं या जिनको रेडीमेड मटेरियल चाहिए, ठीक है, या जिनको गाइडेंस की कमी है, जो पहली बार तैयारी जुड़े हुए हैं, नए हैं, फ्रेशर हैं, ठीक है, तो उनके लिए हमने ये स्पेशली नोट्स बनवाए हैं, तो उन लोगों के लिए है। बाकी लोग, आप लोग परेशान ना हों। जिसको भी लेना है वो इस नंबर पर 6393350769 इस नंबर पर नोट्स लेकर के व्हाट्सएप कर दें, तो उसको नोट्स से संबंधित पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी कि कैसे आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है, और कैसे आपको नोट्स मिल पाएंगे। सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के कंप्लीट नोट्स होंगे, साथ में यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स, जनगणना वगैरह सब कुछ कंप्लीट होगा। आरओ की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, साथ में पीसीएस की भी पूरी तैयारी होगी, ठीक है। या जो लोग जॉब में हैं, या जो हमारी माताएं बहनें हाउसवाइफ हैं, उनके पास समय नहीं है, उतना कम समय है, लिमिटेड समय है, 2-4 घंटे निकाल पाते, ठीक है, तो उनके लिए हमने ये अपना प्लान बनाया है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग पढ़ने वाले हैं तो आप लोग, अच्छी बात है, आप तैयारी करिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए, क्योंकि जितने नोट्स खुद के बेहतर होते हैं उतने किसी के नहीं होते हैं, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन चूँकि ये नोट्स हमारे हैं और मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ, समीक्षा अधिकारी हूँ, ठीक है, तो आप थोड़ा भरोसा कर सकते हैं। और उनको मैंने अपडेट कराया है, एनसीईआरटी को, सारी बुक्स को कंपाइल कराया है, ठीक है, तो मैंने बेहतर तरीके से उनको बनवाया है, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं एक जनपद एक उत्पाद योजना। तो सबसे पहले एक जनपद एक उत्पाद योजना की अवधारणा जापान सरकार के द्वारा 1979 में लाई गई थी। ध्यान रखिएगा, योजना कहाँ की है, ये जापान की है। जापान सरकार के द्वारा ये अवधारणा सन 1979 में, 1979 में सबसे पहले जापान में योजना लाई गई थी। इसके बाद थाईलैंड में, इसके बाद इंडोनेशिया, फिलीपीन, चीन, मलेशिया इत्यादि देशों में भी ये योजना चल रही है, ठीक है। इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 24 जनवरी 2018 को, ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर इस योजना का शुभारंभ किया गया था, 24 जनवरी 2018 को। तब से ये लगातार चल रही है। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि उत्तर प्रदेश में लघु व मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना, साथ ही स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना, ठीक है। यानी जो हमारे घरेलू उद्योग थे, ठीक, जैसे कि लकड़ी के बर्तन बनाना, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाना, और जैसे जो घास फूस की कुछ मतलब डलिया वगैरह बनाई जाती है, दरी बनाई जाती है, मिर्ज़ापुर में कालीन वगैरह बनाई जाती है, ठीक है, और बनारस में साड़ियाँ हैं, और फिरोजाबाद की चूड़ियाँ हैं, ठीक है, ये मुरादाबाद के पीतल के बर्तन हैं, अलीगढ़ के ताले हैं, ठीक है, अमरोहा की ढोलक प्रसिद्ध है, ठीक है, मेरठ की लकड़ी के सामान। तो इस तरीके से मतलब हर डिस्ट्रिक्ट का, हर जिले का अपना एक विशेष प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब चूंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, मशीनीकरण हो रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ें बिल्कुल जो है चलन से बाहर हो रही हैं। अब मतलब कोई नहीं, चूँकि वो चीज़ें हाथ से बनाई जाती हैं, हाथ की कारीगरी होती है, ठीक है। पहले तो उनका चलन बहुत था, लेकिन अब उतना नहीं है।
चूँकि मशीनीकरण के होने से अब आपको प्रोडक्ट सस्ते में और अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो आप वो प्रोडक्ट क्यों वहाँ से बने लेंगे, ठीक है। उसमें उतनी फिनिशिंग भी नहीं होती है, साफ़ सफाई भी नहीं होती है, लेकिन जो मशीनरी प्रोडक्ट हैं अच्छे होते हैं, सस्ते भी होते हैं, ठीक है। लेकिन अब चूँकि अगर ऐसा नहीं होगा तो वो जो कारीगरी थी लोगों की, हैंडीक्राफ्ट था, या जो मतलब कौशल था, वो धीरे धीरे विलुप्त होता जाएगा और मतलब वो चीज़ें हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। यानी जो गांव से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। तो इसलिए सरकार ने क्या किया है कि उन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो आगे आएँ और उनको लोग रोजगार के तौर पर इस्तेमाल कर सकें और देश, प्रदेश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान हो सके, इसलिए इस योजना को लाने का प्लान किया गया है, ठीक है। तो क्या होगा, जो छोटे छोटे हमारे उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार भी लोगों को मिलेगा, यानी कि लोग अपने गाँव में, घरों में या अपने ज़िले में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिले के लघु, मध्यम व परंपरागत उद्योगों का विकास संभव हो पाएगा, ठीक है। यानी जो भी हमारे छोटे छोटे उद्योग थे जो विलुप्त हो गए हैं, तो उनका हम लोग और विकास कर सकते हैं। राज्य में स्थानीय कौशल का विकास होगा। जो कारीगर थे, चूँकि जो पुराने लोग हैं उनके हाथों में तो कलाकारी है, कारीगरी है, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो उन चीज़ों को नहीं सीख पा रहे हैं, ठीक है। तो जब ये चीज़ें घर में होंगी, गांव में होंगी, ज़िले में होंगी, तो जो नई जनरेशन है, जो नए लोग हैं, युवा पीढ़ी है, वो भी उस चीज़ को सीखने का प्रयास करेगी और जो पुराना कौशल था वो नए कौशल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इससे फ़ायदा होगा, ठीक है। वस्तुओं का निर्यात अधिक मात्रा में हो पाएगा। हम पूरे देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान बनाकर भेज सकते हैं कि हमारे देश में इन चीज़ों का उत्पादन हो रहा है। इससे लगभग 5 लाख नए रोजगार भी सृजित होंगे, ऐसा सरकार का मानना है, ठीक है। प्रदेश के प्रत्येक जनपद से एक उत्पाद विशेष का चिन्हांकन संबंधित उत्पाद की विशिष्टता, विपणन सामर्थ्य तथा रोजगार सृजनशीलता के आधार पर किया जाएगा। यानी कि देखा जाएगा, अब चूंकि जिले में कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन ऐसा प्रोडक्ट खोजा जाएगा, ऐसा उत्पाद खोजा जाएगा जिसकी पहचान काफ़ी हो, जो अच्छा रोजगार दे सके, जिसकी जो मार्केटिंग की शक्ति ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। और उस उत्पाद में कुछ विशेष क्वालिटी हो, कुछ विशेष खासियत हो, तो ऐसे प्रोडक्ट को उस जनपद का विशिष्ट उत्पाद माना जाएगा, या उस जनपद का एक जो है स्पेशल प्रोडक्ट माना जाएगा, और उसी को फिर जो है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया जाएगा। और क्या होगा, एक जनपद एक उत्पाद को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने एवं प्रतिष्ठित करने हेतु लोगों का विकास किया जाएगा। एक लोगो बनाया जाएगा एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत, कि इस लोगों के तहत सारे उत्पादों को लाया जाएगा, ताकि उनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हो सके, लोग जान सकें कि ये जो प्रोडक्ट है ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के इस जिले से संबंधित है, ठीक है। इसके प्रचार प्रसार के लिए ई पोर्टल, ई मार्केटिंग और भी अन्य चीज़ों का, जो भी ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह है, इन सब का सहारा लिया जाएगा, ठीक है। जिससे कि मतलब हमारे प्रोडक्ट जो गांव स्तर के हैं, घरेलू स्तर के हैं, लघु है, सूक्ष्म है, मध्यम है, उनको हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा सकें, उनकी एक पहचान बन सके, ठीक है। इसके क्रियान्वयन के लिए क्या होगा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, यानी जो हमारा प्रदेश स्तर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, जिसको MSME कहते हैं, उसके द्वारा एक निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा इसको डील किया जाएगा। इसके लिए क्या होगा, जो लखनऊ में निर्यात भवन है, वहाँ पर एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रकोष्ठ, यानी कि एक जिला एक उत्पाद प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी, ठीक है। कहाँ पर, लखनऊ के निर्यात भवन में एक जनपद एक प्रोडक्ट एक उत्पाद प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी, जहां से इन सारी चीज़ों को डील किया जाएगा, क्रियान्वित किया जाएगा। योजना के अनुश्रवण के लिए जनपद स्तर पर DM को नामित किया जाएगा, या फिर एक नोडल अधिकारी होगा जो इस योजना को क्रियान्वित करेगा, अनुसरण करेगा, उसकी मॉनिटरिंग करेगा कि ये योजना वास्तव में लागू हो रही है कि नहीं हो रही है। और राज्य स्तर पर जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग का जो प्रमुख सचिव होगा, वो इस योजना को राज्य स्तर पर डील करेगा, ठीक है। यानी कि MSME विभाग का जो भी प्रमुख सचिव होगा, ठीक है, उसको ये डील करेगा और देखेगा कि
प्रत्येक जनपद में इस योजना को लागू किया गया है या नहीं किया गया है, कहाँ तक वो क्रियान्वित हो रही हैं और कितना प्रोग्रेस उनका है, कहाँ तक वो पहुँची हैं या कहाँ पर कमियाँ हैं, तो उन सारी चीज़ों को डील करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, जिससे कि जो भी राज्य के जिस ज़िले की जो प्रोडक्ट है उसको प्रॉपर तरीके से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, देश प्रदेश और विदेश स्तर पर उसकी पहचान बन सके, और जो पुराने हमारे उद्योग या जो हैंडीक्राफ्ट है, कारीगरी है, या जो भी चीज़ें थी वो विलुप्त हो रही हैं, उनको हम एक नई पहचान दे सकें, नए कौशल का विकास कर सकें, इसलिए इस योजना को लागू किया जा रहा है। ठीक है, कभी हो सकता है कि ये PCS मेंस में 5 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन भी लिखने को आ जाए, तो इसलिए ये थोड़ा सा आप डिटेल में इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी जो इसकी पूरी लिस्ट है कि किस जनपद से संबंधित कौन सा उत्पाद है, तो हमने जो उत्तर प्रदेश विशेष का नोट्स दिया है, ठीक है, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश विशेष का नोट्स दिया है उसमें पूरी लिस्ट दी गई है 75 जिलों की कि किस जिले से कौन सा उत्पाद संबंधित है। ठीक है, तो उसमें प्रमुख मैंने भी किए हैं कि प्रमुख कौन से हैं, और मतलब बाकी पूरी लिस्ट भी है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, डेट याद रखिएगा 24 जनवरी 2018 को योजना ये प्रारंभ की गई थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।